नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चौकी का विसर्जन हमें कैसे करना है। यानी कि जब हमारी पूजा समाप्त हो जाती है 9 दिनों के बाद 10वीं तिथि पर चौकी और ये जो कलश विसर्जन है उसे हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको प्रमुख यही जानना होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल आया था कि जो हमने कलश पर ये नीचे हम करेंगे तो आपको कलश दिखाई देगा, यहाँ पे ये जवारे लगे हुए हैं और कलश है, तो इसका श्रीफल नारियल हमें क्या करना है, जल प्रवाह करना है कि प्रसाद के रूप में लेना है। माता रानी को जो मैंने श्रृंगार की चीजें चढ़ाई है वो हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे दक्षिणा है और साथ ही जो अक्षत के रूप में मैंने आपको मूंग बताया था कि मूंग आपको प्रतिदिन चढ़ाना है, तो वो क्या करना है। लौंग इलायची प्रतिदिन यहाँ पे आपने चढ़ाई है, सुपारी है, हल्दी की गांठें हैं, वो सभी चीज़ें हमें क्या करनी है, जल प्रवाह करना है कि प्रसाद के रूप में लेना है कि दान देना है। और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे प्रमुख होगा कि जो हम दीपक के नीचे आसन दिया मैंने ये चावलों का, ठीक है, तो वो हमें क्या करना है, एक एक करके हम आपको जानकारी देते हैं। इसी तरह से सही विधि से आप अपने घर में जो माता रानी की आपने कलश लगाया हुआ है चौकी का विसर्जन आपको करना होगा। तो सबसे पहले जिस दिन आपको विसर्जन करना है यानी कि 10वीं तिथि पर सुबह सवेरे स्नान ध्यान करने के बाद माता रानी की पंचोपचार विधि से पूजा करनी है। यानी कि आपको एक दीप लगा लेना है, बहुत ज़्यादा घी आपको नहीं डालना है, थोड़ा सा डालें कि 10-5 मिनट के अंदर ही वो दीप स्वतः शांत हो जाए। जल आपको साफ लेके माता रानी का पूजन करना है। माता को कुछ भी जैसे कि मिश्री का, पंचमेवे का, कुछ फल का भोग लगा के माँ को प्रणाम करना है। तो इस तरह से पूजा करने के बाद आपको हाथ में अक्षत लेना है थोड़ा सा, और आपको एक मंत्र बोलना है। तो आप मंत्र बोलें या फिर साधारण भाषा में भी बोल सकते हैं। मंत्र हम आपको स्क्रीन पर भी दे देंगे और बोलकर दिखा रहे हैं। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ अस्थानम परमेश्वरी पूजा आराधना काले च पुनरागमनाय च। इस तरह से ये मंत्र बोलेंगे। इसका हिंदी में अर्थ है कि हे सुरेश्वरी, हे माता दुर्गा, कलश में आवाहित सभी देवी देवता अपने यथा स्थान यानी कि जिस स्थान से आए हैं वहां पर जाएं और पुनरागमन यानी कि दोबारा फिर आएंगे। जब हम पूजा आराधना कुछ भी करेंगे तो आप पुनः दोबारा आने का प्रयत्न करें, हमारे घर पूजा संपन्न करें। इस तरह से दोबारा उन्हें आमंत्रण देकर और ये अक्षत आपको छिड़क देना है कलश पर, देवी पर, कलश, सभी जगह पे आपको करके प्रणाम कर लेना है। हे माता रानी, मैंने जो भी कम या अधिक पूजा की है आप उसे स्वीकार करें। इस तरह से प्रणाम कर लिया। अब माता रानी का विसर्जन यहाँ पर समाप्त हो गया। अब आपको सबसे पहले ये जो प्रतिमा है इसे हल्का सा आपको हिला देना है और फिर यहाँ पर जो श्रीफल है वो कलश, और कैमरा थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पर ये जो श्रीफल है इसे प्रणाम करके आपको जो ये माला है इसे हटा लेना है, क्योंकि आपने माला वगैरह जो पूजा करा है उसे हटा के एक प्लेट में सभी चीज़ें आपको रखते जाना है, ठीक है। और कलश आप धीरे से हटा दीजिए इस तरह से, और फिर श्रीफल आप हटा लीजिए ये यहाँ पे, और इसका जो ये चुन्नी है इसे धो के साफ करके आप रख सकते हैं। और जब आपकी मजबूरी हो दोबारा आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो नहीं कर सकते हैं। कभी कभी किसी के यहाँ इतना बजट नहीं होता कि हम हर बार नई चीज़ें ला पाएँ, तो भगवान की ही चीज़ें हैं, दोबारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ये श्रीफल है, फल है कलश के ऊपर नारियल, इसका हमें क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले तो आपके घर में यदि कोई नवविवाहिता है, कोई आपकी बेटी, कोई आपकी बहू, चाहे वो आपके रिश्ते में ही ब्लड का रिलेशन हो, उसकी गोद में इसे आपको देना चाहिए। ये सौभाग्यवर्धक है, माता रानी की कृपा है, क्योंकि आपने 9 दिनों तक पूजा अर्चना करके इसे अभिमंत्रित किया है। तो आप इसको उनकी गोद में डालेंगे तो उनके जीवन में संपन्नता आएगी, उन्हें वंश वृद्धि में बहुत ही सहायक होगा, माँ की कृपा उन्हें मिलेगी। इसलिए उनके आंचल में आपको इसे दे देना है। 1 वर्ष उन्हें अपने घर में इसे रखना है। आप चाहें तो अपने घर में भी तिजोरी में लाल कपड़े में या फिर इसी कपड़े में जो आपका कपड़ा, इसे धो लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 9 दिनों से अक्षत पुष्प जल होते होते थोड़ा सा इसमें वो सब आ जाता है, तो इसे आप बांधकर अपने तिजोरी में रख सकते हैं। ये पहला कार्य। और मान लीजिए आपने पिछले वर्ष का रखा है तो उसे जल प्रवाह कर दीजिए या फिर कहीं खड्डे में दबा दीजिए। ये हो गया। यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं तो सीधे इसे विसर्जित कर दीजिएगा। अभी आगे हम आपको बताएंगे।
आपको यहाँ पे इसे रख लेना है पुष्पों के साथ में, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे आपने रख लिया। अब जो ये चावल है, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि पानी वगैरह पड़ते पड़ते चावल थोड़े से इसमें फंगस लग जाते हैं, गीले हो जाते हैं, तो ये चावल दोबारा इस्तेमाल नहीं होता। तो थोड़ा सा आप ले लें और इस चावल को आप अपनी रसोई में थोड़ा सा डिब्बे में डाल सकते हैं, पहले दिन बनाने के लिए भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी में हम मिला दे रहे हैं। बाकी चावल आपको चिड़ियों के लिए दे देना है, इसे अलग आप रखें। और यहाँ पे जो आपने कलश हम उठा के दिखाएंगे आपको, ये इस तरह से आपने उठा लेना है। अब ये जो पत्ते हैं अशोक के, पान के, जो भी आपने रखे हैं, इससे ये जो पत्ते, ये जल को अपने ऊपर छिड़क लेना है और बाकी पूरे घर में आपको छिड़कना है, वॉशरूम छोड़कर। और इसके अंदर का जो जल है इसके अंदर का जो नारियल है वो हम आपको बताते हैं। यहीं पे हम रखेंगे और ये आपने देखा, इसमें ये है सुपारी, ये है चांदी का सिक्का और ये हल्दी की गांठ। क्योंकि पानी में होने की वजह से सभी चीज़ें फूल गई हैं, तो इसे आप थोड़ा सा सुखा लीजिए, हवा में, धूप में सुखा लीजिएगा। उसके बाद इसे लाल कपड़े में बांधकर आपको इसी श्रीफल के साथ में रख देना है। लाल या पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में, जैसे मैंने आपको बताया, इसे आप रख दीजिए। और ये सिक्का आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, धो के साफ करके आप जहाँ पर रखना चाहते हैं वहाँ पर रख लें, ठीक है। और इस जल को पूरे घर में छिड़काव करने के बाद इन्हीं पत्तों से आपको जल, बाकी बचा हुआ जल गमले में डाल देना है। यहाँ पे जो ये मौली बंधी हुई है, इसे आपको खोल लेना है, ठीक है। ये इसे आप खोल लेंगे। अभी ये मेरा थोड़ा उलझ गया है। इस तरह से खोलने के बाद इसे आप अपने घर परिवार में, अपने बच्चे के, अपने हाथों में इसे बांध लेना है। ये रक्षा सूत्र के रूप में आपको इसे इस्तेमाल करना है। ये हो गया। अब हम आते हैं कि जो ये जवारे आपने लगाए हैं, इन जवारों का हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो यदि हो सके तो ये चांदी का सिक्का, इसी से आपको हल्का सा ऐसे टच करके इसे कट कर लेना है। चांदी के सिक्के से या कुछ भी आपको इसे इस तरह से कट कर लेना है। और ये जो जवारे हैं, इन्हें एक प्लेट में रख दीजिएगा। ये थोड़े से जवारे लेकर हम पूजा मंदिर में रखेंगे। जो हमारे देवी देवता हैं, श्री राम की प्रतिमा हो तो बहुत अच्छा है, वहाँ पर आपको रखना है। और थोड़े से ये जो जवारे हैं आपको अपने बच्चों के पुस्तकों में रख देने हैं। आप अपनी तिजोरी में जहाँ पर गल्ला रखते हैं वहाँ पे रख सकते हैं, यानी कि बहुत ही शुभ होता है। इन जवारों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और 8-9 दिन तक आपने यहाँ पे मंत्रों का उच्चारण वगैरह किया है। ये और बाकी जवारों का आप जूस बना के पी सकते हैं, इसे कट करके गौ माता को खिला सकते हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे भी ये डाल दिया, क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका था तो मैंने इसमें ये बांध दिया था। इसे भी आप रक्षा सूत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ें जो भी हमें रखनी है वो हम इसमें रखते जाते हैं। और आप एक एक चीज़, ये देखिए, ये सभी आप यहाँ पर रख लें। ये जो पूजा का सामान है आप फिर से पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें सभी जूठी नहीं होती हैं। माला आपको जपमाली में रख लेना है। और अब आते हैं यहाँ पे भी, यदि आपने एक श्रीफल रखा है, जैसे बहुत सारे लोग ये श्रीफल रख लेते हैं, तो वैसे तो नवमी के दिन आपको इसे तोड़ लेना चाहिए। यदि आपने नहीं तोड़ा है तो इसे दूसरा वाला नारियल तोड़कर प्रसाद में ले लेना है। ये मैंने माता जी के पास रखा हुआ था, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आते हैं कि कैमरा थोड़ा ऊपर करेंगे। अब देखिए, ये जो जल है आपको इसे गमले में डाल देना है एक साथ। और ये जो मूंग है, इसी में मैंने थोड़े चावल मिला लिए हैं। इसे अपनी रसोई में जब भी आप दाल पका रहे हैं, चावल पका रहे हैं, उसमें इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसे भी हम साइड में रख देते हैं। ये दीपक मिट्टी का है तो इसे हम हटा देंगे, यानी कि विसर्जन में डाल देंगे। अब इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं है। यहाँ वाले चावल अच्छे हैं, इसमें पानी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ये आप उठाकर अपने रसोई में चावल के कंटेनर में आपको डाल लेना है, ठीक है। तो ये भी हम उठा के इसमें रख ले रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है, हमारे घर में धन वृद्धि होती है, अन्नपूर्णा माता की कृपा बनी रहती है। तो ये आप रख लीजिए। और जो मिक्सअप वाले चावल हैं, यहाँ पे बहुत सारे चावल आपने प्रतिदिन अक्षत के रूप में चढ़ाए हैं, तो
तो इन चावलों को आप चिड़ियों को डाल दीजिएगा जो मिक्स हैं। अब यहाँ पे जो गौरी गणेश है इनके फूल आप हटा दीजिए। और ये रही जनेऊ, तो यदि आपके घर में कोई जनेऊ पहनता है तो आप उसे प्रसाद के रूप में दे दीजिए, पहन ले। वरना जो आप पुजारी जी को सीधा यानी कि जो सूखा अनाज निकाल के देंगे दान दक्षिणा, उसके साथ में ये जनेऊ आप रख सकते हैं। तो ये भी हम इसको यही इसी प्लेट में रख ले रहे हैं। यहाँ पर भी लौंग इलायची मैंने गणेश जी को भी चढ़ाई थी, तो ये हम ले लेंगे, ठीक है। ये दोनों इसको भी इसमें रख लेंगे। और ये जो सुपारी है और ये चावल है, क्योंकि ये जल की वजह से थोड़ा सा वो हो गया है, तो ये सुपारी निकाल लेंगे। और चावल को चिड़ियों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, चिड़ियों के लिए रख लेंगे। और ये सुपारी इसमें रख देंगे फूल के साथ में। अभी गमले में ये सारी चीज़ें विसर्जित हो जाएंगी, ठीक। आगे आते हैं, जो हमारे श्रृंगार की चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे चढ़ाई हुई हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमें क्या करना है, तो पहले हम इसे हटा लेते हैं। ये दक्षिणा भी है और ये बिंदी, सिंदूर, इत्र और ये लिपस्टिक, इतनी चीज़ें मैंने चढ़ाई थी। तो इन सभी चीज़ों का आपको आपके घर में सासू माँ हैं, आपकी दुरानी जेठानी जो भी हैं, एक एक बिंदी आप प्रसाद के रूप में लगा लीजिए। और ये इत्र रख लीजिए। हर दिन आप अपने नहाने के बाद आप स्वयं लगाएं, आपके पति लगा सकते हैं, आप लगाइए। चूड़ी आप ले लीजिए, दो अपने सासू माँ को दे दीजिए। और बाकी चीज़ें आप जब सीधा लगाएंगी उसमें आप प्रसाद के रूप में ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सभी चीज़ें हमें नहीं लेनी है, कुछ चीज़ें हम प्रसाद के रूप में लेकर उसे रखेंगे। अब जो ये आपने तांबूल चढ़ाया था, ये देखिए सूख गया है, पान है इसके अंदर। ये देखिए ये लौंग से मैंने पैक किया था, नीचे आ गया। ये सुपारी है और इलायची, तो ये सभी चीज़ें लौंग इलायची आपको एक साथ रख लेनी है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रतिदिन मैंने यहाँ पे चढ़ाई थी। बहुत सारे लौंग हैं, बहुत सारी इलायची है, तो ये आप एक साथ, ये हल्दी की गांठ है, इसे आप रख लीजिए। तो देखिए ये जो लौंग इलायची है, सुपारी यदि आपके घर में कोई खाता है तो उन्हें दे दीजिए, वरना पंडित जी को जनेऊ के साथ में आप दे दीजिएगा। और भी लौंग इलायची अभी हम हटा लेंगे। तो ये लौंग इलायची आपको एक कंटेनर में भर के रख लेना है। और जब भी आप किसी ज़रूरी काम के लिए जाते हैं, कोई एग्जाम देने जाते हैं, कभी कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो एक इलायची या फिर लौंग जो भी आप खाना पसंद करते हो उसे खाते हुए अपने घर से निकल जाएंगे। ये बहुत ही शुभ परिणाम होता है, अच्छा आपका काम बनेगा, आपको रास्ते में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ को आप डिब्बे में रखें, आप स्वयं अपने परिवार के सभी मेंबर को आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हर दिन लौंग चढ़ाई है, क्योंकि माँ के पूजन में प्रतिदिन लौंग चढ़ाना होता है। तो बहुत सारे लौंग हैं, दो दो जोड़े के रूप में मैंने चढ़ाई थी। तो ये मैंने यहाँ पे साइड में कर लिया, रख लिया है। अब हम माता के जो पुष्प हैं इन्हें हटा देंगे और ये रख लेते हैं। और माँ की जो चुन्नी है इसे उठा के धो के साफ कर लेंगे। और ये माँ का प्रतिमा जो है, माता की प्रतिमा को ये चंदन वगैरह आपको साफ कर लेना है। और फिर यदि आपने पूजा मंदिर में इसे रखना है तो आप रख सकते हैं, वरना इसे लाल कपड़े में बांध कर आपको अगले वर्ष यानी कि जब भी आप पूजा करेंगे तो दोबारा इस्तेमाल कर घर के कहीं किसी ऊंचे स्थान पर आपको रख देना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये माला फूल हम इसी में रख लेंगे सभी चीज़ें, और विसर्जन की चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक साथ हैं। तो ये देखिए ये जो भी हैं, तो अगर आप रसोई में रख सकते हैं तो रखिए, वरना पंछियों के लिए हम ये सभी चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी कटोरी में हम रख लेंगे, क्योंकि ये जल प्रतिदिन डालने से ये सभी चीज़ें थोड़ी सी फंगस जैसा हो जाता है। और ये कपड़ा तय करके आप इसे धो करके साफ़ करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये वाला चुन्नी है, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने माँ को चढ़ा दिया और दोबारा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चौकी आप हटा दीजिए, इसे धो के फिर से साफ़ कर लीजिए। सभी चीज़ें हटाने के बाद आपको एक दीप जरूर लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो एक दीप आप लगा दीजिएगा। और इस दिन जब आप चौकी हटाएंगे, ये सारा हटा लेंगे हम इस तरह से ये, और यहाँ पर आपको एक दीप लगा के रखना है, ठीक है। जो पूजा का
शुभ परिणाम है वो दीप यानी प्रकाश के रूप में हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा बनती है, क्योंकि भगवान का एक रूप प्रकाश भी है, ज्योति के रूप में हम उन्हें देखते हैं। इसलिए यहाँ पर एक दीप प्रज्वलित करेंगे और दीप अपने आप स्वतः शांत हो जाएगा। और झाड़ू पोछा आपको नहीं करना है, कपड़े से सभी चीज़ें हटा लेनी है। दूसरे दिन आप इस चौकी को हटाकर और अपने जैसे प्रतिदिन का कार्य करते हैं उसी तरह से आप कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि कलश विसर्जन या फिर चौकी पर जो भी चढ़े सामग्री हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना है। अब ये आपने जो श्रीफल है मैंने आपको बताया, आप तिजोरी में रख लें या फिर आपके घर की कोई सुहागन स्त्री है उनकी गोदी में डाल सकते हैं। बाकी ये सुपारी और गौरी गणेश मान लीजिए आपने रखा है तो आप उसे भी इसमें करके गमले में आप विसर्जित कर सकते हैं। आप गमले में मिट्टी आदि हटा के ये सभी चीज़ें डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दें, जो कलश का जल है वो भी आप डाल दीजिए और धीरे धीरे खाद में परिवर्तित हो जाता है और कहीं इधर उधर इसका अपमान नहीं होता है। यदि आपने गणेश जी रखा है तो गणेश जी मंदिर में रख लीजिए। तो बस इस तरह से आप अपने घर में कलश का, चौकी का विसर्जन करें और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। आज की वीडियो में बस इतना ही।